हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कलर कोडिंग। चलिए जी, तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ओम्स लॉ पढ़ा था, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ किया था। आज उसी के अंदर आगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो सबसे पहले मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं जो हमने स्टडी करने हैं। तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इस चैप्टर में हम मोस्टली कंडक्टर्स पढ़ेंगे। सेकंड बुक में एक चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर या सेकंड लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स, तब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है। मेटल्स बहुत कम रेजिस्ट करते हैं करंट को, तो मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी उतनी ही लो होती है। metals have low resistivities in the range of 10 raised to the power -8 ओम मीटर से लेके 10 raised to the power -6 ओम मीटर तक। insulators like ceramics, rubber, plastics having resistivities 10 raised to the power 18 times greater than that of metals, और उससे भी ज़्यादा। और इन दोनों के बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो यानी कि बात करें अगर, तो हमारे पास टोटल कितने टाइप के मटेरियल्स हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। कंडक्टर्स बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट या हाई हाई कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स की लीस्ट कंडक्टिविटी या पुअर कंडक्टिविटी। तो इंसुलेटर्स तो रेजिस्ट ही रेजिस्ट करते हैं, कंडक्ट तो बिल्कुल करते ही नहीं। तो इंसुलेटर्स की पुअर कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स की इन बिटवीन, कंडक्टर से तो कम होती है कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, तो इन बिटवीन। कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं अब हम। तो इसी तरह आपको एक बॉक्स बनाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कहना है टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? याद करो, कंडक्टर्स में क्या होते थे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो मूव करते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स बड़े एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो उनकी कोलिजन हो जाती है वॉल्स के साथ या और अदर एटम्स के साथ या पॉजिटिव आयंस के साथ। इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ जाएंगी। तो कहाँ तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चल रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी कोलिजन बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा? फिर सीधा चल ही नहीं पाएगा। जैसे ही सीधा चलने लगेगा एकदम से कोलिजन हो जाएगी। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? सीधा सीधा चलने का टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। जितनी ज़्यादा टक्कर लगेगी उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा। जल्दी जल्दी कोलिजन होएगी तो वो सीधा चल ही नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता था, सीधा सीधा चलने की कोशिश करता था, जो कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे गया फिर कोलिजन हो गई, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया फिर कोलिजन हो गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पा रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर ही नहीं पा रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। बन ही नहीं पा रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतनी देर में दोबारा से कोलिजन हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन सीधा चल ही नहीं पा रहा। चल ही नहीं पा रहा तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा। जब सीधा पहुंच जाएगा तो इसका मतलब बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधा पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्ट बहुत कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा, रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्डर में स्टोरी बना के लर्न करना, लर्न हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है। तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ती है, इसी ऑर्डर में।
कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम मतलब सीधा चलने का टाइम कम हो जाएगा, सीधा चल ही नहीं पाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो वेलोसिटी बना ही नहीं पा रहा, तो जब सीधा जाएगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी कंडक्ट कर ही नहीं पा रहा तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्ट नहीं कर पा रहा तो रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टर्स में अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ये देखो ध्यान से देखो दोबारा से, कंडक्टर्स, और यहां बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की। स्टोरी सुनना बहुत ध्यान से, सेमीकंडक्टर्स की स्टोरी तो वैसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, आज तो हमें कंडक्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से अभी अभी हमने देखा क्या हुआ था, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होगी थी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अदर पॉजिटिव आइंस और एटम्स और वॉल्स इंक्रीजेस। कोलिजन बढ़ने से क्या हुआ था, सीधा चलने का टाइम कम हो गया था, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो उससे क्या हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन ही नहीं कर पा रहा वो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो उससे क्या हुआ था, कंडक्टिविटी, सिग्मा का सिंबल है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो ये तो स्टोरी थी कंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर में दो स्टोरीज लगती हैं, एक तो बिल्कुल सेम यही वाली कि सेमीकंडक्टर में भी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में भी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती हैं। तो सेमीकंडक्टर में भी रिलैक्सेशन टाइम घटता है, सीधा चलने का टाइम सेमीकंडक्टर में भी घटता है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में भी ये फंडा होता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो सेकंड इफेक्ट का होता है सेमीकंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ज्यादा डिटेल में तो तभी आएगा, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीजेस। कैसे है वो उधर ही चैप्टर में जाके पढ़ेंगे हम। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस, दस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होते हैं, देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हेंस रेजिस्टिविटी घटेगी। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज होएगी, एक तरफ हम बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि सेकंड वाले फैक्टर का डोमिनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो नेट क्या होगा, नेट नेट इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से, ये देखो ये पॉइंट, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। जबकि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। रीजन पेपर में आएगा तो एज इट इज टेबल बना के आप याद रखोगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। चलिए जी, फिर सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर ही हम देखेंगे कंडक्टिविटी बढ़ाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो टेम्परेचर बढ़ा दो, दूसरा मेथड इम्प्योरिटीज डाल दो। कैसे है, कब है, क्या करेंगे, उसी चैप्टर में देखेंगे। किसी भी चीज में, किसी भी प्योर चीज में इम्प्योरिटी डाल दो, सेमीकंडक्टर मटेरियल, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी डाल दो तो उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये दो मेथड होते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या तो इम्प्योरिटीज डाल दो, प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर कर दो। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है, पी टाइप, एन टाइप। ये आपने हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ाओ, हम तो जाके आगे फिजिक्स में ही पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। बट आज के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटी डालने से भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टर्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन। रेजिस्टर्स ज्यादातर कार्बन के बने होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स क्यों होते हैं, कॉम्पैक्ट, छोटे होते हैं, इनएक्सपेंसिव,
तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एंड आर मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कार्बन रेजिस्टर्स ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप मार्केट में जाके बोलो कि मुझे 120 ओम का रजिस्टर दो, तो ये नहीं है कि रजिस्टर के ऊपर लिखा होगा 120 ओम। इतना मतलब इतना छोटा है कि उसके ऊपर 120 भी नहीं लिखा जा सकता। तो कैसे पहचानेंगे कि ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, उस पर लिखा हुआ तो आपको दिखेगा ही नहीं नेक्ड आई से। तो हेंस देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग अ कलर कोड। तो अब हम कलर्स की हेल्प से पहचानेंगे कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। थोड़ी देर बाद करते हैं हम कलर कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और स्कूल के सब्जेक्टिव, बोर्ड के सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी। चलिए जी, नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अभी हम बात करेंगे कंडक्टर्स के लिए। तो हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, फटाफट से दोबारा से फंडा देख लेते हैं। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ था? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ी थी। यहाँ पे भी इस पैराग्राफ में यही बता रखा है आपको, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ी थी। तो उससे क्या हुआ था? सीधा चलने का, इलेक्ट्रॉन्स का सीधा चलने का टाइम घट गया था, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। उससे क्या हुआ था? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन ही नहीं पा रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। उससे क्या हुआ था? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। उससे क्या हुआ था? रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स के अंदर। ये नेट रिजल्ट हुआ, बट ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए जी, एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर एट T°C माइनस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो T माइनस T0। तो ये फॉर्मूला होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ρL/A। अगर किसी वायर के लिए लेंथ अपॉन एरिया आप कर दो कांस्टेंट, अगर किसी वायर के लिए ये आप कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तब फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि रेजिस्टेंस एट T°C इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट 1 + अल्फा T माइनस T0। T माइनस T0 टेम्परेचर हैं, तब ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो CTM हर साल इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या चीज दे रहा है इसमें? ये क्या चीज है जी? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट T°C। रो नोट क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो, 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा होता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अल्फा क्या होता है अभी देखते हैं। टी क्या है जी? कोई टेम्परेचर। T0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर अगर केल्विन में हो तो 273 केल्विन। अल्फा क्या होता है? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में दे रखा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी यूनिट्स क्या होती है? टेम्परेचर इनवर्स। तो इसकी यूनिट्स होती है टेम्परेचर इनवर्स, यानी कि डिग्री सेल्सियस इनवर्स या तो केल्विन इनवर्स। तो अल्फा होता है जी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर इनवर्स इसकी यूनिट्स होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, खास ख्याल रखना है। T0, T0 सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट, एंड T°C पे जो रेजिस्टिविटी है वो है रो टी। तो ख्याल रखना, T और T0 दो टेम्परेचर हैं जिसमें T0 सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। चलिए जी, तो ये ओके है। अगर L/A कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है। RT क्या होगा? रेजिस्टेंस एट T°C। R0 क्या होगा? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी अल्फा के बारे में और बातें करते हैं।
मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था कंडक्टर्स के लिए, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के मेटल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो खास ख्याल रखनी है ये दो बातें आपको, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। चलिए जी, फिर ये तीन ग्राफ्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर्स में तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, या ये कह लो कंडक्टिविटी घटती है। तो टी वर्सेस रेजिस्टिविटी का एक ग्राफ बनाते हैं कंडक्टर्स में। इसी तरह अच्छा जी, फिर कंडक्टर्स जैसे ही एलॉयज भी होते हैं, एलॉयज मेटल के ही होते हैं, तो एलॉयज में भी ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जब पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी। तो ये तीन तरह के ग्राफ्स करेंगे हम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जी, पहला ग्राफ अक्सर बोर्ड्स में आता है, तो आपको एज इट इज ड्रॉ कर देना है, वाई एक्सिस पे जो है वही बनाना है, एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर है 50, 100, 150 केल्विन यही बनाने हैं। रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या है, 0.2 इंटू 10⁻⁻8, 0.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये बना रखा है जी कॉपर, कॉपर मतलब मेटल या कंडक्टर, कंडक्टर का ग्राफ बनाया रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो हमें पता था जी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, लाइक दिस। तो ये पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला टाइप का ग्राफ है, एज इट इज लर्न करना है। चलिए जी, फिर एक एलॉयज का करते हैं। एनसीईआरटी का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्केल है वही लेने हैं, 200, 400, 600, 800 केल्विन। वाई एक्सिस पे भी यही वैल्यूज लेनी है, 1, 1.10, 1.20, यहीं से स्टार्ट करना है। और रेजिस्टिविटी फिर से माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट्स लिखनी है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो 1.10 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, इसी तरह 1.20 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। चलो जी, तो ये ग्राफ ये हो गया जी किसका, एलॉय का हो गया, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, विच इज एन एलॉय ऑफ निकल आयरन क्रोमियम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अब आया सेमीकंडक्टर की बारी। तो सेमीकंडक्टर में कैसा होता था, अभी अभी हमारी बात हुई थी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीनों ग्राफ एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं। चले जी, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो यानी अल्फा हमें दे रखा है 0.00145 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो यानी सारे टेम्परेचर अब से हम सेल्सियस में ही लेंगे। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक टेम्परेचर दे रखा है जी 100 डिग्री सेल्सियस, तो कैपिटल टी की वैल्यू दे दी 100 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस दे रखे है इस बार, तो रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर, कोई और टेम्परेचर हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हो जाए 3 ओम, तो आर डैश हो जाए टी डैश, हमें निकालना है 3 ओम। चलिए जी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, ये नहीं दे रखा हमें, आर नॉट हमें दे ही नहीं रखा, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला होता था। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में गलत सॉल्व किया होता है, तो कैसे पता लगेगा ठीक है, कैसे पता लगेगा गलत है, बहुत ध्यान से देखना भी इधर। तो रेजिस्टेंस पहले मैं बात करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस वाली, 100 डिग्री सेल्सियस वाली, फिर बात करेंगे, एट टी डैश डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर मुझे निकालना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। आर नॉट हमें पता नहीं, वो एज इट इज, 1 एज इट इज, एल्फा पता है बाद में डाल देंगे।
टी क्या था जी 100 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। ये आई जी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, इस बार टेम्परेचर क्या है टी डैश माइनस टी नॉट। तो आर डैश टी मुझे निकालना है, नहीं ये दे रखा है 3 ओम। तो ये दे रखा है जी हमें 3 ओम। आर नॉट हमें पता नहीं, डायरेक्ट कटवा देंगे, 1 प्लस अल्फा पता है बाद में पुट करेंगे, टी डैश हमें निकालना है, टी डैश माइनस 0। तो टी नॉट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया जी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। चलो जी करते हैं दोनों को डिवाइड। तो मैंने क्या किया, अब की बार इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 किया। तो 3 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं 0.00145 इंटू टी जो मुझे निकालना है, अपॉन 2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.00145 इंटू 100। अब आपका काम क्या है, आर नॉट से आर नॉट गया, सॉल्व करना है इसको। करो जी अपने आप से सॉल्व, और वहां से टी जल्दी से मुझे बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। चलिए जी आपको बताना है जल्दी से मुझे टी कितना आ रहा है सॉल्व करके। तो जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है 394.8 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो इसमें, तो वो आ जाएगा जी 667.8 केल्विन। तो ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी बात हुई थी आपसे कि कार्बन रजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ दिखता ही नहीं है, तो उसको कलर कोडिंग की हेल्प से पहचानते हैं। कैसे होता है क्या है, ध्यान से सीखना है अब आपको। देखो ये थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से होता है, एक रजिस्टर होगा ऐसा, इसके ऊपर 4 स्ट्रिप्स चढ़ी होंगी, एक स्ट्रिप किसी और कलर की, ये दूसरी स्ट्रिप किसी और कलर की, ये तीसरी स्ट्रिप किसी और कलर की, और ये चौथी स्ट्रिप किसी और कलर की। 4 स्ट्रिप्स होंगी। पहली स्ट्रिप का कलर आपको देगा डिजिट 1, डिजिट 1। सेकंड स्ट्रिप का कलर आपको देगा डिजिट 2। थर्ड स्ट्रिप का कलर आपको देगा मल्टीप्लायर, किससे मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ स्ट्रिप अगर होगी तो उसका कलर देगा आपको एरर यानी टॉलरेंस, 5-10% कितने का एरर है। इतनी बारीक चीज हम कलर से पहचानेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है तो वो टॉलरेंस देगी। चले जी क्या मतलब हुआ, कैसे मतलब हुआ वो देखते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, ये था जो पहली स्ट्रिप है वो लेट से येलो कलर की है, जो सेकंड स्ट्रिप है लेट से वो वायलेट कलर की है, थर्ड स्ट्रिप जो है लेट से वो ब्राउन कलर की है, फोर्थ स्ट्रिप कभी कभी गायब होती है। गायब का क्या मतलब है, जिस चीज का ये नीचे वाला रजिस्टर बना हुआ है उसी कलर के ऊपर अगर स्ट्रिप, वही सेम कलर की स्ट्रिप लगा दें तो हमें दिखेगी ही नहीं। कभी भी रेड के ऊपर रेड लाइन थोड़ा ना दिखेगी आपको। तो चौथी स्ट्रिप अगर ना दिखे तो इसका मतलब होता है नो कलर या बॉडी कलर। तो चौथी स्ट्रिप अगर गायब है तो उसका मतलब है जिस कलर का रजिस्टर है, मतलब बॉडी कलर है, चौथी स्ट्रिप का कलर अगर नहीं दिखा तो वो मतलब बॉडी कलर है। चलिए फिलहाल यहाँ पे तो चौथी स्ट्रिप का कलर था गोल्ड। तो अब मुझे इसका नाम देना है, क्या कलर कोडिंग से आंसर होगा। अब ध्यान से देखना कलर कोडिंग क्या है। सबसे पहले बी से ब्लैक, बी से ब्लैक। इसको याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं ऐसे से। तो ये जितने भी फर्स्ट फर्स्ट लेटर है इनकी बात कर रहे हैं कलर्स की। तो बड़ा ही फेमस सा तरीका है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हर बुक में होता है। बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ। जैसा भी है नकली सा मेथड आपको याद रखना है। तो बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ।
जैसा भी है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बी से ब्लैक है, ये उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, ये एज इट इज याद रखना है, ऊपर ब्लैक नीचे ब्राउन और सबसे नीचे ब्लू भी है एक। जी भी दो है, ग्रीन एंड ग्रे, तो इसका भी ध्यान रखना है, ऊपर ग्रीन नीचे ग्रे। तो ये पहले दो तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, ब्लैक ऊपर ब्राउन नीचे। कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने सर पे हाथ रखो, सर पे हेयर दिखेंगे, हेयर ब्लैक कलर, तो इसलिए ब्लैक। फिर हेयर्स के नीचे अपनी स्किन को टच करो, ब्राउन। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। लास्ट वाइट के बाद फिर ये तीनों याद रखने हैं, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर या बॉडी कलर। अभी ये बात हमारी बात हुई थी, चौथी स्ट्रिप का कलर अगर नहीं दिखा तो मतलब वो हमेशा बॉडी कलर है। तो या कह लो कोई कलर नहीं है, नो कलर या बॉडी कलर में सबसे नीचे। चलिए जी, कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले डिजिट, ब्लैक कलर के लिए डिजिट होता है जीरो, सिर्फ जीरो। वन से स्टार्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। ब्राउन के लिए वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। पहली स्ट्रिप का कलर यहीं पे खत्म हो जाएगा, या ब्लैक होगा, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे या वाइट, इन्हीं में से होगा। पहली स्ट्रिप का कलर कभी गोल्ड सिल्वर नहीं होगा। सेकंड डिजिट भी यहीं से आएगा। तो आप बता दो मुझे, येलो, येलो पहली स्ट्रिप का कलर येलो, और पहली स्ट्रिप का कलर क्या देता था? डिजिट वन। तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट है यहाँ पे? फोर। फिर सेकंड स्ट्रिप का कलर वॉयलेट, वो भी डिजिट टू देता था, तो वॉयलेट में डिजिट में चले जाओ तो सेवन आंसर आ गया, तो 47। अब थर्ड स्ट्रिप का कलर मल्टीप्लायर देता है, मल्टीप्लाई किससे करना है? चलिए जी मल्टीप्लायर देखते हैं अब। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। तो ये कभी भी, अच्छा तो यहाँ पे गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1, सिल्वर के लिए होता है 10⁻²। तो थर्ड स्ट्रिप कभी भी नो कलर या बॉडी कलर नहीं होएगी, थर्ड स्ट्रिप हमेशा मल्टीप्लायर देगा, और ये इस तरह से याद रखना है। सबसे ऊपर 10⁻0 है ना कि 1, तो ख्याल रखना है, ये बड़ी कॉमन सी गलती है, बच्चा गलत कर देता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो जी, थर्ड कलर है ब्राउन, ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर क्या है? 10⁻1। तो ये हो गया आंसर। तो ये लिख दोगे आप जी, इतने ओम यानी 470 ओम। चौथी स्ट्रिप है गोल्ड। चलिए जी टॉलरेंस में देखिए, अब कभी गोल्ड हुआ तो ±5%, ऐसे लिख देना है। अगर सिल्वर हुआ तो ±10%, कुछ भी ना हुआ या बॉडी कलर हुआ तो ±20%, मतलब बहुत ज़बरदस्त एरर। तो चौथी स्ट्रिप यहाँ है जी गोल्ड, तो आप क्या लिख दोगे? ±5%। तो वैल्यू है 470, प्लस या माइनस 5-1% का एरर है, 5% ऊपर भी हो सकता है, 5-1% नीचे भी हो सकता है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। चलिए जब आप समझ गए हो तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, तो इजी है। लेकिन मौके पे कई बार बच्चा जीरो से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट कर देता है, या कंफ्यूजन हो जाती है, ब्लैक ब्राउन उल्टा पुल्टा कर देता है, ब्लू भी है। तो बहुत चीज़ें हैं गलती करवाने के लिए। मैं आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, आपने और करने अपने आप से। चलिए जी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है अब, एग्जाम्पल 2। अगर मैं कहता हूँ पहली स्ट्रिप का कलर है रेड, दूसरी स्ट्रिप का कलर है रेड, तीसरी स्ट्रिप का कलर है रेड, चौथी स्ट्रिप का सिल्वर। जल्दी से मुझे आंसर बताओ वीडियो पॉज करके। फिर एक और एग्जांपल है, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। या कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आएगा जी 13 × 10⁵ ओम ±5%। ये रेजिस्टेंस बताओ, कलर कोडिंग करके बताओ। तो ये रेजिस्टेंस तो दे रखी है आपको, आपको क्या करनी है? कलर कोडिंग बतानी है। तो रेजिस्टेंस दे रखी है, कलर कोडिंग अपने आप से बताओ क्या आएगी। चलिए जब बारी बारी तीनों डिस्कस करते हैं। तो पहले रेड रेड वाले का, तो रेड देखोगे आप तो थर्ड नंबर पे है, यानी कि 2, 2 × 2, तो मल्टीप्लायर भी 10⁻²। टॉलरेंस कितनी है? सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी होती है जी? ±10%।
तो यहीं पे आप लिख दोगे इतने मैनी ओम प्लस माइनस 10%। चलिए जी, ब्राउन ग्रीन, तो ब्राउन 1 हो गया पहला डिजिट, ग्रीन के लिए 5 हो गया दूसरा डिजिट, मल्टीप्लाई ऑरेंज है मतलब 3, इतने मैनी ओम, प्लस या माइनस सिल्वर के लिए फिर से 10%। अब 1 कब आता था, 1 है ब्राउन के सामने, तो ये कलर कोडिंग आपने करी ब्राउन पहली स्ट्रिप का कलर, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा जी, ऑरेंज दूसरी स्ट्रिप का कलर, मल्टीप्लायर है 10⁵ मतलब ग्रीन, एंड प्लस माइनस 5% मतलब गोल्ड। तो ये होगी जी कलर कोडिंग। इस तरह से भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस। चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट, आज का लास्ट कंसेप्ट, सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट जाती है। अब देखो टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, फिर टेम्परेचर घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाती है। तो फिर दोबारा देखो ये वाला फंडा, टेम्परेचर घटाने से, कंडक्टर्स में टेम्परेचर घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है, घटते 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 जब जीरो हो जाए, जब जीरो हो जाए रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फानाइट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर कंडक्टर बन गया। चलिए जी पढ़ते हैं, अब इसको अच्छे से रीड करते हैं। सिर्फ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड में लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। द फिनोमिना ड्यू टू विच अ सब्सटेंस लूजेस ऑल इट्स साइन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी, डेड होगी, कब, व्हेन कूल्ड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे ये होता है सारा काम, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ठंडा कर दिया, इस कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाए तो अपने आप कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, जब रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, दी सब्सटेंसेस विच ऑफर सुपर कंडक्टिविटी यानी कि नो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इंक्रीजेस एज दे आर कूल्ड, तो ठंडा करने पे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो एंड दे बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स। एक ग्राफ दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉन सुपर कंडक्टर्स का भी है, लेकिन सुपर कंडक्टर हमने देखना है, जो रेड कलर की लाइन है। तो देखो जी क्या होता है, तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर। तो मरकरी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मरकरी का बड़ा फेमस है, 4.2 केल्विन पे क्या होता है कि ये देखो यहाँ से मैंने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करा, ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, तो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक टेम्परेचर आता है जो 4.2 केल्विन, वहां पे रेजिस्टिविटी एकदम से जीरो हो जाती है, जीरो यहाँ पे पहुंच जाती है। तो 4.2 केल्विन तक ठंडा कर दो अगर मरकरी को, तो रेजिस्टिविटी कम होते होते जीरो हो जाती है। उस टाइम पे मरकरी क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो वो सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेता है। तो ये फंडा है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेड लाइन वाला। तो रेड लाइन में टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, मरकरी के लिए कितना होता है 4.2 केल्विन, और कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट थे जो अभी हमारे खत्म हो गए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, ये 4-5 क्लासेस जितनी भी अभी तक हुई है बहुत अच्छे से पढ़ के रखनी है, सच डैट आगे आने वाली क्लासेस अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी सी टफ होगी, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।